नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, फिर चाहे वो खबरें राजनीतिक जगत से जुड़ी हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय जगत से। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात, जानेंगे संवाददाताओं से अपडेट। सबसे पहले उन प्रमुख खबरों का रुख। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर, राहुल गांधी इस वक्त विवादित टिप्पणी पर फंसे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी इस पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की हो। हालांकि इससे पहले भी सेना के ऊपर भी वो टिप्पणी कर चुके हैं। फिलहाल अभी हाल ही में क्या कुछ टिप्पणी राहुल गांधी की तरफ से की गई है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है मौसम से जुड़ी हुई। जी हाँ, जहां पूर्वोत्तर भारत में इस वक्त बाढ़ बारिश का सैलाब देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कोहराम मचा हुआ है। और हालांकि सेना भी इस वक्त वहां पर बचाव अभियान में जुटी हुई है। क्या कुछ तस्वीरें वहां से सामने है, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे और वहां के हालात भी जानेंगे अपने संवाददाता से। इसके साथ ही तीसरी प्रमुख खबर की अगर हम बात करें तो यूएन में बिलावल भुट्टो का एक बयान सामने आया है, जिसमें कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि बिलावल भुट्टो बिलबिलाए हैं और मुस्लिम पत्रकार ने ही वहां पर उनकी बोलती बंद कर दी है, क्योंकि भारत के खिलाफ वो एक कहीं ना कहीं धारणा बनाए हुए हैं और भारत के खिलाफ एक बार फिर से प्रचार करते नजर आ रहे थे, जिसको लेकर के वहां पर जो मुस्लिम पत्रकार मौजूद था उसी ने बोलती बंद कर दी बिलावल भुट्टो की। आखिर किस तरीके से बयान दिया जा रहा था और मुस्लिम पत्रकार ने किस तरीके से बोलती बंद करी है, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की, जहां लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा दिए गए हाल ही के बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस इसे साहसी सवाल बता रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इसे राष्ट्र विरोधी मानसिकता बता रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला और कहा कि उनके बयान देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य के खिलाफ है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस की तरफ से इस तरह के बयान सामने आए हों। इससे पहले भी जयराम रमेश ने आतंकवादियों की तुलना सांसदों से की थी। रेवंत रेड्डी ने सेना और शौर्य पर सवाल उठाए थे। कुल मिलाकर सवाल यह है कि आखिर सेना के शौर्य पर सियासत कब तक होगी, करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको सुनाते हैं कि सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी को लेकर आज क्या कुछ कहा है प्रेस वार्ता में। राहुल गांधी जी, केवल 2 साल पहले आप विदेश में गए थे और आपने कहा था व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट एंड नॉट इंटरफेयरिंग इन इंडिया। यह था सरेंडर। 15 जुलाई 2011 को आपने कहा इट्स इम्पॉसिबल टू टोटली कंट्रोल टेररिज्म। यह था आतंक के आगे सरेंडर। 26/11 के हमले के बाद आपकी सरकार ने शर्म शेख में कहा कि कंपोजिट डायलॉग प्रभावित नहीं होगा आतंकी घटनाओं के साथ। यह था आतंक की मानसिकता के साथ सरेंडर। 1960 में सिंधु का 80% पानी सरेंडर कर दिया। 1948 में आपने कश्मीर का एक हिस्सा सरेंडर कर दिया। 1947 में मुस्लिम लीग के आगे 1/3 सरेंडर कर दिया। तो राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामे आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडरों में सरेंडर से भरे पड़े। तो सीधे तौर पर सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से जो सरेंडर का बयान राहुल गांधी ने हाल ही में दिया था, उस बयान को लेकर पूरी तरह से घेरते हुए सुधांशु त्रिवेदी नजर आए हैं। लेकिन इसके साथ ही राहुल गांधी की तरफ से क्या कुछ बयान दिया गया था, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी ने एक तरफ तो रफाल पर भी सवाल उठाए थे कि आखिर हमारे कितने रफाल गिरे हैं, इसकी चिंता उन्हें बहुत ज्यादा सता रही थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आखिर हाल ही में क्या कुछ बयान दिया है, एक नजर उस पर डालते हैं। दरअसल हाल ही में राहुल गांधी की तरफ से ये विवादित टिप्पणी की गई है ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर यह बयान राहुल गांधी की तरफ से दिया गया है। और सीधे तौर पर पीएम मोदी और साथ ही आरएसएस पर भी निशाना साधते हुए राहुल गांधी इस बीच नजर आए हैं। राहुल गांधी ने अपने इस बयान में कहा है कि भाजपा और आरएसएस के लोगों से अच्छी तरह वो वाकिफ हैं। ये बात उनकी तरफ से कही गई है। साथ ही उन्होंने कहा, आगे क्या कहते हो, वो कह रहे हैं कि उन पर अगर थोड़ा सा भी दबाव डालें, उन्हें हल्का सा धक्का दो और वो डरकर भाग जाते हैं। 1971 के युद्ध के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व की सराहना वो करते हुए नजर आए। भारत ने 1971 में अमेरिका की धमकी के बावजूद पाकिस्तान को तोड़ दिया था। ये बयान उनकी तरफ से दिया गया। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी इस वक्त कहीं ना कहीं चौतरफा घिरे भी हुए हैं, क्योंकि इससे पहले भी वो सेना के शौर्य पर
सवाल उठाते रहे हैं और अब एक बार फिर से सवाल उठाए, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो सेना के शौर्य पर सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि जयराम रमेश और रेवंत रेड्डी की तरफ से भी तमाम सवाल उठाए गए हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए, वायुसेना के विमानों की सबसे ज्यादा चिंता राहुल गांधी को सता रही है। और वहीं जयराम रमेश ने कहा था कि हमारे सांसद घूम रहे हैं और आतंकवादी भी घूम रहे हैं। सांसदों की तुलना आतंकवादियों से करते हुए जयराम रमेश नजर आए। और साथ ही रेवंत रेड्डी की अगर हम बात करें तो उन्होंने सेना और शौर्य पर सवाल उठाया और कहा कि हमें नहीं पता किसने किसको धमकाया और किसने किसके आगे घुटने टेक दिए। तो ऐसे में सवाल यही है कि कांग्रेस लगातार कहती है कि हम सेना के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं, लेकिन ये साथ इन बयानों के द्वारा तो नजर नहीं आता है। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। शैलेंद्र, कांग्रेस पहलगाम हमले के बाद से लगातार कह रहे हैं कि हम सेना के साथ हैं, कार्रवाई होनी चाहिए और केंद्र की तरफ से जो भी कदम उठाए जाएंगे हम उनका साथ देंगे, समर्थन देंगे। लेकिन जो बयान अभी हाल ही में सामने आ रहे हैं उनमें समर्थन जैसी तस्वीर तो नजर नहीं आती कहीं भी। देखिए कृतिका, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी के इस विवादित बयान के बाद अब बीजेपी ने बहुत खुलकर ये बात कही है कि जो बात पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन नहीं कर रहे हैं, मसूद अजहर या मौलाना जो वहाँ पर बैठे हैं या आतंकी संगठन जो वहाँ बैठे हैं वो नहीं कर रहे हैं, वो अब राहुल गांधी कर रहे हैं। पाकिस्तान जहाँ दुनिया में जो नुकसान हुआ है उसका एक रोना रो रहा है, अब राहुल गांधी इस तरह की बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी ये पहली बार नहीं कर रहे हैं जब वो सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने इससे पहले तमाम ऐसी बातें कही हैं जो भारत के विरोध में रही है। देखिए इसमें एक और महत्वपूर्ण बात अब बीजेपी ने कही है पलटवार करते हुए कि 1947 में मुस्लिम लीग के सामने समर्पण से लेकर हाल में विदेश जाकर राहुल गांधी ने जो बयान दिया था कि विदेश के देशों को दखल करना चाहिए, वहाँ तक एक सिलसिलेवार तरीके से श्रृंखलाबद्ध तरीके से घटनाक्रम सामने रखा है कि कब कब कांग्रेस की सरकारों ने या फिर राहुल गांधी के खानदान ने सरेंडर किया है, कैसे एक जीती हुई जंग को कूटनीतिक तरह से हार गए थे उसका भी जिक्र किया गया, कैसे 93,000 सैनिक पाकिस्तान के छोड़ दिए गए, अपने 54 सैनिक नहीं लिए उसका भी जिक्र किया। और एक सिलसिलेवार तरीके से जो चीन को जमीन गई, पाकिस्तान को पीओके गया, इस तरह के तमाम बातें रखी गई हैं बीजेपी की तरफ से। तो अब ये बड़ा पलटवार है कि राहुल गांधी सवाल उठाते हैं बीजेपी सरकार पर। सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सेना ने अपनी शौर्य का प्रदर्शन किया और दुनिया उसको देख रही है, जबकि राहुल गांधी गलत बयानी कर रहे हैं और सेना के स्वाभिमान के खिलाफ बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का भी रुख कर लेते हैं और अगली महत्वपूर्ण खबर है मौसम से जुड़ी। जी हां, मौसम ने भारत के कई हिस्सों में कहीं राहत दी है तो कहीं पर आफत बरसाई है। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बरसात और भूस्खलन से तबाही की तस्वीरें भी सामने आई हैं। दरअसल पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश का कहर लगातार जारी है। असम से लेकर सिक्किम में बारिश ने कोहराम मचाया हुआ है। मणिपुर में भी पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, तो वहीं लैंडस्लाइड की वजह से कई टूरिस्ट वहां पर इस वक्त फंसे हुए हैं। बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हैं और ऐसे में ऑपरेशन जल राहत 2 भी जारी है, जिसके जरिए फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। मौसम विभाग ने आज भी कई जगहों के लिए अलर्ट जारी किया है। जानेंगे पूर्वोत्तर भारत के ताजा हालात अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं असम में बाढ़ की गंभीर स्थिति। तो असम में बाढ़ की गंभीर स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, जहां 21 जिलों में 6 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या भी अभी तक अगर हम देखें तो 12 हो चुकी है। बारिश की वजह से सड़क, रेल और नौका सेवाएं भी कहीं ना कहीं बाधित हैं, यानी कुल मिलाकर यातायात इस वक्त बाधित हो रहा है बारिश की वजह से। और नदियों की अगर हम बात करें तो कुल 8 नदियां हैं जो इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, तो बाढ़ जैसी स्थिति वहां पर नजर आ रही है। और असम में अभी तक अगर हम देखें तो असम में कुल 511 राहत शिविर इस वक्त चलाए जा रहे हैं। वहां पर लोग जो फंसे हुए हैं उन लोगों को वहां पर पहुंचाया जा रहा है राहत शिविरों में। 120 मेडिकल टीमें इस वक्त तैनात हैं जो लगातार लोगों का स्वास्थ्य सेवाएं दे रही हैं अपनी तरफ से। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हालातों की एक एक जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने फोन पर पूरे हालातों की जानकारी ली है और साथ ही केंद्र की तरफ से पूर्ण सहयोग का भी आश्वासन इस वक्त असम सरकार को
दिया है। लेकिन इसी बीच अगर हम देखें तो बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित है। किस जगह पे कितने लोग प्रभावित है, एक नजर उस पर डालते हैं। दरअसल आपको बता दें कि श्रीभूमि में 2.30 लाख लोग इस वक्त प्रभावित है। वहीं नागांव में 99,000 लोग इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हैं और संकट ये सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं कछार में 89,000 लोग इस वक्त प्रभावित हैं इस बाढ़ जैसी तस्वीर से। लेकिन कहीं ना कहीं ये तस्वीर वाकई भयावह है और सेना और जो बाकी तमाम टीमें हैं वो इस वक्त लगातार जल राहत 2 में जुटी हुई हैं, इस मिशन में, इस ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। कौन कौन सी टीमें इस वक्त तैनात हैं, आइए एक नजर उन पर डाल लेते हैं। दरअसल इस वक्त ऑपरेशन जल राहत 2 चल रहा है और इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और साथ ही वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर हैं वो इस वक्त लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। बचाव अभियान इस वक्त चल रहा है। जो लोग फंसे हुए हैं बाढ़ में उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम लगातार किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है मौसम को लेकर। और किस जगह पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, कहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, वो आपको बताते हैं। दरअसल येलो अलर्ट की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा, ये 5 वो जगह हैं जहां पर येलो अलर्ट इस वक्त जारी किया गया है। लेकिन इसके साथ ही ऑरेंज अलर्ट की अगर हम बात करें तो कुछ जगह पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा ये 5 वो जगह जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त फोन पर जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। देवाशीष, सीधे तौर पर हम देखें तो असम में कई सारी ऐसी जगह है जहां पर इस वक्त लोग फंसे हुए हैं। हालांकि राहत बचाव अभियान जो है इस वक्त जल राहत 2 वो भी लगातार जारी, जिसके जरिए सेना फंसे हुए लोगों को वहां से निकालकर और राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। देवाशीष, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी देवाशीष, किस तरीके के हालात हैं फिलहाल असम में, क्योंकि बाढ़ जैसी स्थिति है और सेना लगातार वहां पर जमीनी स्तर पर जुटी हुई है ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। हाँ, देखिए पिछले 3 दिन से असम का जो वेदर है कुछ ठीक नहीं है। यहाँ पे काफी बारिश हुआ है, इसके कारण काफी जगह पे अभी फ्लड इफेक्टेड लोग हैं। और अभी अपडेट देना चाहता हूँ इस वक्त का अपडेट कितना लोग इफेक्टेड है। अभी 1489 ऑलमोस्ट 1500 विलेज गाँव फ्लड इफेक्टेड है। और अभी जो भी जानकारी मिल रही है उससे रिलीफ कैंप अभी है असम में 223 यानी 230। इससे दिखता है कि जितना भी पानी हुआ इतना रिलीफ कैंप जो भी सुविधा है उन लोगों को मिल रही है। लेकिन कुछ जगह पे बहुत ही रिमोट एरिया है। फिलहाल हम भी अभी नौगांव में मौजूद है। नौगांव के पुठीमारी में जहाँ से देखने को मिल रहा है कि काफी लोगों का नुकसान हुआ है। काफी जो कृषि फसल है वो भी नुकसान हुआ है। और जो पशु है चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवाशीष तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े हुए तो सीधे तौर पर हालात अभी फिलहाल सामान्य होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं पूर्वोत्तर राज्यों में। और अभी हालात को लेकर अगर हम देखें तो मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया। इसी के साथ अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि सिंधु नदी पर खून बहाने की गीदड़ भभकी देने वाले बिलावल भुट्टो के सुर अब कहीं ना कहीं बदलते हुए नजर आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में मुसलमानों को अलग नजर से देखा जा रहा है, उन्हें आतंकी समझा जा रहा है। लेकिन इस बीच अहम बात यह है कि बिलावल भुट्टो के इस झूठ का एक विदेशी मुस्लिम पत्रकार ने ही पर्दाफाश वहीं पर कर दिया और बिलावल भुट्टो की बोलती बंद कर दी। दरअसल मुस्लिम पत्रकार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग का नेतृत्व एक मुस्लिम अधिकारी ने किया था। तो वहीं बिलावल भुट्टो ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने की बात भी कही। करेंगे इस पर चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं संयुक्त राष्ट्र में बिलावल का कबूलनामा। तो संयुक्त राष्ट्र में बिलावल भुट्टो की तरफ से ये कबूलनामा, जहां आतंक पर बिलावल भुट्टो बिलबिलाते हुए नजर आए और उन्होंने कहा है कि भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में होते हैं ज्यादा आतंकी हमले। ये बात बिलावल भुट्टो की तरफ से कही गई है। हालांकि इससे पहले वो भारत को गीदड़ भभकी भी दे चुके हैं सेना खून को लेकर के और भारत पर जहर उगला था। लेकिन अब कहीं ना कहीं सुलह की बात करते हुए बिलावल भुट्टो नजर आ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत पाक मिलकर काम करे, ये बात बिलावल भुट्टो की तरफ से कही गई है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत और पाकिस्तान जो है वो मिलकर काम करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि रॉ और आईएसआई साथ लड़े तो आतंकी घटनाएं आगे आने वाले समय में कम होंगी।
कश्मीर के मुद्दे पर भी पाकिस्तान को कहीं ना कहीं नाकामी मिलती हुई इस बार नजर आई। हालांकि इससे पहले भी कश्मीर के मुद्दे पर हर बार मुंह की पाकिस्तान ने खाई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किसी प्रकार का कोई असर नजर नहीं आ रहा है कश्मीर के मुद्दे को लेकर के, और क्योंकि कश्मीर के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान हर बार अपनी बात उठाता रहा है, भारत के खिलाफ बोलता रहा है, लेकिन कहीं भी उसकी दाल गलती हुई नजर नहीं आई है। तो ये इस बार अगर हम देखें तो बिलावल भुट्टो की तरफ से, जो पहले कहते थे कि या तो नदी बहेगी या फिर खून बहेगा, ये गीदड़ भभकी उनकी तरफ से दी गई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान को मिलकर आतंकवाद के खिलाफ काम करना चाहिए। ये बात उनकी तरफ से कही गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि यूएन में जहां बिलावल भुट्टो की तरफ से ये कबूलनामा है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पत्रकार ने ही उनकी बोलती बंद कर दी, क्योंकि वो भारत के खिलाफ झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे थे। झूठ फैलाने पर उनकी क्लास लगाई गई। यूएन में ही मुस्लिम पत्रकार जो वहां पर मौजूद था, उसने तीखा सवाल बिलावल भुट्टो से पूछ लिया है, और तीखा सवाल पूछने को लेकर के ऑपरेशन सिंदूर की अगुवाई तो मुस्लिम महिला अफसर ने ही की। ये बात मुस्लिम पत्रकार की तरफ से की गई, जिस पर बिलावल भुट्टो की बोलती ही बंद हो गई, और सवाल सुनते ही बिलावल के होश उड़ गए, क्योंकि हम सभी जानते हैं, और ऐसे में मुस्लिम पत्रकार ने ही बोलती बंद कर दी। यूएन में सिर्फ सिर हिलाते हुए बिलावल भुट्टो नजर आए। तो भारत के खिलाफ जब भी कोशिश की जाती है पाकिस्तान की तरफ से, हर बार पाकिस्तान मुंह की खाता है। भारत के नैरेटिव को काटने की कोशिश में था इस बार पाकिस्तान, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी दाल इस बार भी नहीं गली। भारत पर मुसलमानों को बदनाम करने का झूठा आरोप बिलावल भुट्टो लगाते हुए नजर आ रहे थे। उनकी ये कोशिश थी, लेकिन वो पूरी कोशिश एक तरह से हम देखें तो नाकाम साबित हुई है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक भी नजर आई है, जिसके जरिए पाकिस्तान बेनकाब हुआ है। दरअसल भारत की कूटनीति जमीन पर और पाकिस्तान के झूठों की हवा निकल चुकी है। पाकिस्तान लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी झूठ फैलाने की तमाम वो कोशिशें कर रहा है। इसके साथ ही दुनिया भर में झूठ का डंका पाकिस्तान का बज चुका है। हर कोई जानता है कि पाकिस्तान किस तरीके से झूठ बोलता है, और भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक ने पूरी तरह से पोल खोल के रख दी है पाकिस्तान की, क्योंकि जो भारत की तरफ से प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों का दौरा कर रहे हैं, वो वहां जाकर के पाकिस्तान की सच्चाई सभी के सामने ला रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को पूरा समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, और पाकिस्तान को सबूतों के साथ बेनकाब भारत लगातार कर रहा है। इसके साथ ही विदेशों में सांसदों ने भारत का पक्ष रखा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम जानकारियां दी हैं। पाकिस्तान की जो हरकतें हैं उसके बारे में भी विदेशों में सांसद एक एक चीज पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान की सच्चाई दिखाने में भारत सफल रहा है, और बिलावल की तरफ से ये दावा किया गया कि भारत बातचीत से भाग रहा है। ये बात कही गई है। भारत का हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ कह चुके हैं कि अब बात होगी तो सिर्फ पीओके को लेकर के होगी। भारत का जो स्टैंड है वो एकदम स्पष्ट है कि ट्रेड और टेरर साथ में संभव बिल्कुल नहीं है। अब बात होगी तो पीओके को लेकर होगी, आतंकवाद को लेकर होगी। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस का जो संदेश है वो अब और मजबूत होता हुआ नजर आए। डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के आगे बिलावल के झूठे आरोप जो है भारत के खिलाफ, वो तमाम धराशायी होते हुए नजर आए। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टर इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। विशाल, सीधे तौर पर ये कोई पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ ये सुर नजर आया हो, लेकिन बिलावल भुट्टो जिन्होंने एक तरह से गीदड़ भभकी दी थी इससे पहले कि या तो सिंधु में जल बहेगा या फिर खून बहेगा, अब उनके सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान को मिलकर आतंकवाद के खिलाफ काम करना चाहिए। देखिए कृतिका, जब हम बिलावल भुट्टो की बात करते हैं जो अभी पीपीपी के अध्यक्ष भी हैं, और हम सब जानते हैं कि कितनी बेरहमी से उनकी अपनी मां की आतंकवादी हमले में हत्या हुई, अब वो इतने कंफ्यूज है। कभी वो कहते हैं कि सिंधु में या तो जल बहेगा या खून बहेगा, कभी वो कहते हैं भारत और पाकिस्तान को साथ मिलकर ISI और रॉक को साथ मिलकर काम करना चाहिए, और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि पहलगाम हमले के बाद अब भारत में मुसलमानों को आतंकवादी की नज़र से देखा जा रहा है। जिस पर जब एक विदेशी पत्रकार ने जो खुद मुस्लिम है, मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उन्होंने सवाल किया और बताया कि कर्नल सोफिया कुरैशी भी मुस्लिम ऑफिसर हैं, तो वो जवाब में सिर्फ अपना सर हिलाते हुए नजर आए। उनकी आवाज़ ही निकली, बोलती बंद हो गई। अब हम चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान ने जब भारत के ऊपर अटैक किया तो उसके ड्रोन्स भी भाड़े के थे,
चाइना से उसने खिलौने मंगवाए, अजरबैजान से माफ कीजिए तुर्की से उसने ड्रोन मंगवाए, और अब जो स्ट्रैटेजी है वो भी हमारा कॉपी कर रहा है। हमारा जो डेलीगेशन गया है, शशि थरूर जो इंडियन डेलीगेशन को लीड कर रहा है यूएस के अंदर, अब इन्होंने बिलावल भुट्टो को भेजा है। तमाम जगह भारत का जो डेलीगेशन गया है वो यही बता रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान एक स्टेट स्पॉन्सर्ड कंट्री है। और आज जब ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री ने हमारे रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात की तो उन्होंने साफ कर दिया है कि ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ मुस्तैदी से खड़ा है, पूरा सपोर्ट करता है आतंकवाद के खिलाफ, और पहलगाम अटैक की उन्होंने निंदा की है। तो ये दुनिया में एक नैरेटिव भारत के सपोर्ट में बन गया है, जिसको काटने की पाकिस्तान ने एक कमजोर कोशिश की और आपने नतीजा देखा कि उनको मुंह की खानी पड़ी। बिल्कुल, इसके साथ ही विशाल अगर हम देखें तो बिलावल भुट्टो की तरफ से ये भी कहा गया कि भारत जो है वो बात करने से ही पीछे भाग रहा है, जबकि भारत की तरफ से स्टैंड एकदम क्लियर किया जा चुका है कि ट्रेड और टेरर इन दोनों पर एक साथ बात नहीं हो सकती है, और अब जो बात होगी वो सिर्फ पीओके को लेकर होगी, आतंकवाद को लेकर होगी। देखिए, बिलावल भुट्टो अगर कहते हैं भारत बात करने से पीछे भाग रहा है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड बोला है और शायद उनको समझ में नहीं आया, पाकिस्तान को समझ में नहीं आया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि बात होगी तो पीओके पर होगी। हम तो बात करने के लिए तैयार हैं। आज़ाद कश्मीर जो वो कहते हैं हम उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो दरअसल क्योंकि भारत का अभिन्न अंग है कश्मीर, और उस पर बातचीत करने के लिए भारत तैयार है। हमने तो कभी मना नहीं किया है, लेकिन अब अगर किसी भी तरह की हरकत करी पाकिस्तान ने तो ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं किया गया है कृतिका, ऑपरेशन सिंदूर जारी है और हमारी पूरी सेनाएं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार है। अब ये ऑल आउट वॉर होगा अगेंस्ट पाकिस्तान। विशाल, इससे पहले भी कश्मीर के मुद्दे को लेकर भी कई बार पाकिस्तान की तरफ से झूठ फैलाया गया है, खासतौर पर संयुक्त राष्ट्र में, और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। और इस बार भी कहीं ना कहीं ये झूठ फैलाने की कोशिश, लेकिन इस बार भी उसकी दाल गलती हुई नजर नहीं आई है। और खासतौर पर अगर हम देखें तो भारत की तरफ से जो प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों का दौरा कर रहे हैं, उनकी जो मेहनत है वो भी नजर आ रही है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की पोल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुलती हुई नजर आती है। बिल्कुल ठीक है कृतिका आपने, क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा से कोशिश रही है कि कश्मीर को इंटरनेशनलाइज किया जाए, और संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान हमेशा इस बात को उठाता रहा है, कश्मीर के मुद्दों को उठाता रहा है। और जबकि भारत का हमेशा से ये स्टैंड है कि ये हमारे बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है, हमें आपस में बात करनी है। लेकिन जब बिलावल भुट्टो ये बात कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में हम बार बार इस मामले को उठाते रहे और हमें ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली है, रुकावटें आती, तो ये साफ संदेश है कि पूरी दुनिया में भारत का पलड़ा भारी है। इंडिया को ग्लोबल साउथ का लीडर भी मान लिया गया है अब, और ऐसे में पाकिस्तान जो खुद एक डेवलपिंग कंट्री है उसको भी हमारे आप पीछे आ जाना चाहिए। और एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कृतिका, आपको याद होगा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक फॉरेन न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बात स्वीकारी थी कि पाकिस्तान पिछले 30 सालों से आतंकवाद को सपोर्ट करता रहा है, आतंकवाद को पनाह देता रहा है। तो ऐसे कंट्री पर कोई कैसे भरोसा कर सकता है? बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही जो ये कह रहे हैं कि भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में ज्यादा आतंकी हमले होते हैं, इस बात का क्या मायने निकाले जाए विशाल? इस बात का यही मायने निकालेंगे हम कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलना है, इसलिए वो कहते हैं कि भारत में मुसलमानों को गलत नज़रिए से देखा जा रहा है। लेकिन जब बात आती है कि उनकी अपनी माँ आतंकवाद की शिकार हुई तो ये भी मानते हैं वो कि हमारे अंदर, हमारे कंट्री के अंदर भी आतंकवादी हमले होते हैं। और हमेशा से, क्योंकि एक वो वीक कंट्री है, एक बनाना रिपब्लिक है, हमेशा से फौज हावी रही है पाकिस्तान के अंदर, तो ये तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन जो है डिसीजन लेता है। हमने देखा किस तरह से परवेज मुशर्रफ ने कारगिल वॉर की शुरुआत करी और उसी वक्त नवाज शरीफ भारत आए थे। भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनके साथ बातचीत जारी थी। तो एक अजीब कन्फ्यूजन है पाकिस्तान के अंदर, वो तय नहीं कर पाते कि उन्हें क्या करना है। वो विक्टिम कार्ड भी खेलना चाहते हैं कि हम टेररिज्म का शिकार हैं, ये इसलिए खेलना चाहते हैं ताकि दुनिया को ये ना लगे कि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता है इंडिया के खिलाफ। उसके साथ ही वो ये भी कहना चाहता है कि भारत जो है वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, बातों का वक्त निकल गया है, अब बात होगी तो सिर्फ कश्मीर पे होगी, पाक अधिकृत कश्मीर पे होगी, और ये हमारे प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है। लेकिन ये बात तो ये भी सच है कि पाकिस्तान ही है जो शुरुआत से ही, जब से पाकिस्तान बना है तब से लगातार आतंकवादियों को वो पनाह देता रहा है। इस बार भी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो भारत की तरफ से तो सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ही उल्टा भारत पर हमला कर दिया, जिससे कहीं ना कहीं ये जरूर साफ हो गया कि पाकिस्तान ने किस तरीके से आतंकियों को इस वक्त पनाह दे रखी है। बिल्कुल ठीक कहा कृतिका आपने, क्योंकि जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें भी सिविलियंस मारे गए, और उसके बाद जो इंडिया ने रिस्पांस दिया, ज़बरदस्त क्लिनिकल रिस्पांस था, प्रिसिशन अटैक था उनके टेररिज्म के जो कैंप्स हैं उनके ऊपर,
उसका जवाब में जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर ड्रोन अटैक्स किए या क्रॉस बॉर्डर शेलिंग और फायरिंग की, तो किस तरह हमारे सिविलियंस मारे गए जम्मू के अंदर, पुंछ के अंदर, ये पूरी दुनिया को पता है। और आज जब ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री जो खुद वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो इस बात को कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ मजबूती से खड़ा है, तो ये पाकिस्तान के अलावा चीन को भी एक क्लियर मैसेज है, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो हमारे ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का दौरा है वो इस बात पर भी फोकस्ड है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया किस तरह से क्लोज पार्टनर है मैरीटाइम सिक्योरिटी में। जब मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो पैसिफिक प्रशांत महासागर और हिंद महासागर दोनों आते हैं, और हमें सबको पता है कि चीन किस तरह से वहां पर खेल खेलता रहा है। तो पाकिस्तान और चीन के खिलाफ ये एक क्लियर मैसेज है और भारत का स्टैंड पूरी दुनिया के सामने बिल्कुल क्लियर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी और अपडेट्स इस खबर से जुड़े हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।